बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी की प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं सलाद बनाती हूँ रोज़ाना अपनी बेटी के लिए, जिसमें छोटा सा टुकड़ा होता है ये चुकंदर का, और छोटा सा खीरा, और इसमें होता है ये छोटा सा शलजम का पीस, तो छोटा सा सेब, छोटी सी ये गाजर। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं रोज़ाना उसके लिए बनाती हूँ। वो दोपहर को खाना नहीं खाती, सिर्फ ये वाला सारा सलाद खाती, और इसके अंदर मैं ये वाली सोगी डालती हूँ, ब्लैक वाली। ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो इसी तरह ना 4-5 दाने ना मैं यहाँ से बादाम के भी 6-7 दाने डाल देती हूँ रोज़ाना। इसके अंदर जाते हैं ना, तो ये लिक्विड होता है ना, तो इसके अंदर जाके वो नरम हो जाते हैं। इसकी अब डंडियाँ तोड़ूंगी तो ये भी इसमें मैं मिला दूंगी। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और ब्लड भी बनता है, और सेहत भी अच्छी रहती है। तो इंसान का चेहरा भी अच्छा हो जाता है इसके खाने से। इसलिए मैं ये सारा कुछ काट रही हूँ। कल भी काटा था, अभी भी बना रही हूँ। कल से मैंने ये शुरू किया इसके लिए। तो माँ जी जो फ्रूट पड़ा है साथ में, जी ये जो फ्रूट पड़ा, इतना सा सेब मैंने इसमें मिलाया, बाकी ये सेब है और ये केला है। ये मैं खुद अपने लिए बनाऊंगी, अभी काटूंगी, इसको भी मिक्स करूंगी, और मिक्स करके फिर मैं खाऊंगी। जी तो रात भर बारिश थी, बारिश की वजह से सर्दी में थोड़ा सा इजाफा हो गया। उसके बाद जो है ना, सुबह उठी तो सर्दी बहुत थी, मुझसे उठा नहीं गया। उसके बाद अभी 12 बज गए, अभी मैं उठी हूँ तो ये छोटे मोटे काम करने लगी हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल अच्छी हो गई है, शुक्र है खुदा का। चाय पिए, नाश्ता किया तो मैं ठीक हो गई हूँ, दवाई भी ली है साथ। अब मैं ये थोड़ा सा फ्रूट अपने लिए भी बनाने लगी हूँ, काट के रख लेती हूँ। थोड़ी देर तक मैं फिर खा लूँगी, जिसके अंदर मैं एक सेब मिलाऊंगी। ये बेटा जो है ना, इसने कल ये केले 3 मुझे ला के दिए थे। तो मैंने कल बनाए थे आलू के रोल, और ऊपर से बेटी ने भेजे उधर से चावल। तो इनको खाने का टाइम ही नहीं मिला। रात तक सोने टाइम तक पूछता रहा कि अम्मी केले खा लिए। मेरा यही जवाब आता रहा कि अभी नहीं खाए, मैं थोड़ी देर तक खाती हूँ। करते 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 बस हम लोग इसी तरह सो गए, चाय पी के सो गए। तो केले नहीं खाए थे। अभी मैंने कहा तीनों एक साथ ही काट लेते, एक छोटा सा सेब मिला लेते, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स होके अच्छी लगती हैं। तो रमज़ान शरीफ आने से पहले अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी है, और मौसम को एक बार ठंडा कर दिया है कि जो रोज़ेदार हैं, रोज़े रखते हैं, बातें करते हैं, तो अल्लाह ताला ने पहले ही बारिश दे दी है कि मज़ीद मौसम जो है ना गर्म ना होए और वो ठंडा हो जाए। बहुत खुशी हो रही है, रमज़ान शरीफ आ रहा है। और हाजी जो हैं अपने अपने हज के, सुबह मैंने खबर सुनी है कि हाजियों के जो वीज़े हैं ना, उनमें तौसीक़ कर दी गई है 17 फरवरी तक, कि मज़ीद अपने वीज़े ले सकें और जा सकें। अल्लाह ताला उनके हज कबूल फरमाए जब भी वो जाएंगे। माँ जी वो लाल लाल तो उतारी जा रही है, उसमें इतने मिनरल विटामिन इसमें होते, पर बेटा मेरे दांत नहीं ना, तो ये मुझसे चबाया नहीं जाता, ये फिर खाया भी नहीं जाता। इसका क्या कर सकती हूँ मैं, इसीलिए मैं इसे उतार ही देती हूँ। डालेंगे चाट मसाला डालने से ना इसका जायका जो है ना, ये बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इसको हम खाएंगे। अच्छा माँ जी, अभी आप बता रही थी सुबह मैं बीमार थी और मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। सर्दी महसूस नहीं, साल से लेके पाँव तक इतनी सर्दी पूरे वजूद में उसकी लहर दौड़ रही थी। और मैंने जुराबें पहनी और 2 जर्सियाँ पहनी, ऊपर डबल कंबल किया हुआ था, 2 मिला के। मैंने जल्दी चाय बनाई। हाँ, बेटे ने जल्दी अंडा बनाया, अंडा फ्राई किया, और चूल्हा जला के कमरे में रखा। तो अल्लाह का शुक्र है कि तो उन तमाम तर चीज़ों वाला हासिल तो नहीं हुआ। अभी फिर ठंडे पानी में जो बर्तन धो रही थी आप। हाँ, ये है कि बंदे से ना फारिग रहा नहीं जाता। तो मैंने कहा अब मैं उठती हूँ, छोटे मोटे काम करती हूँ, इसी तरह इंसान ठीक भी हो जाता है, और ध्यान जो है ना उसका अपने अपने कामों की तरफ लग जाता है, और बेहतरी आ जाती है। और चलने फिरने से इंसान है, बैठना तो बिल्कुल। तो मैं यही बोला था, इधर चलती फिरती रहो और या फिर ऐसी चीज़ें उठाओ जिसमें ठंड नहीं है। वो जो पानी इतना ठंडा है, ये बात सही है कि पानी ठंडा है, नलके का पानी बहुत ठंडा है। बेटा मना कर रहा था, तो मैंने कहा था कि हरकत से बरकत है, कुछ ना कुछ करूँगी तो हाथ है या पाँव है, ये जिस्म है, इसमें ताकत आएगी।
तो इसलिए मैं जाकर ना छोटे मोटे किचन में काम देखने माँ जी लग जब गई। बंदा पूरी तरह सही हो जाए ना फिर जाए। चलो अब ये हो गया तैयार, ये हो गया तुम्हारी बहन का। दिन है जुमातुल मुबारक का, तो बेटे को भेजा था बाजार, तो बाजार से जो चीज़ें लेके आया अभी मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तो मुझे समझ आ गई, ये तो है मेथरे, मेथी नहीं है। और ये मैंने बोली थी कि पिसी हुई मिर्चें और खुश्क धनिया पिसवाना है और हल्दी, ये वो चीज़ें हैं। तो इसी के साथ ये हैं किन्नू माल्टे, और मैंने बादाम कहे थे, ये बादाम है। ये 900 रुपये पाव है। 900 का पाव मिला है। और साथ साथ जी बहुत अच्छी चीज़ें और भी हैं, ये भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हैं जी खूबसूरत से शलजम, और ये ताज़ा आई हुई छोटी छोटी प्यारी सी मूलियाँ। और इसी के साथ जो है ना, मैंने बोले थे वहाँ से बिस्कुट, ये वो प्यारे से बिस्कुट हैं। ये कोई बनाते हैं अपने हाथ से, तो मैंने कहा ये वहाँ से ले आना। ये डब्बा मिलता है 250 का। इसके रेट का तो मुझे पता है, बाकी नहीं मालूम कि क्या कैसे मिला कैसे मूली नहीं 100 मिला। रुपये थी। हाँ, और मूली ये भी 100 रुपये की, और ये शलजम है, ये 40 रुपये में। शलजम 40 रुपए के, और मेथी है 30 रुपये में। मेथी 30 रुपए में, और किन्नू ये 100 रुपये दर्जन। किन्नू 100 रुपये दर्जन। बाकी जो है ना वो और ड्राई फ्रूट है, ये 900 का पाव है। 900 रुपये पाव, जो वो भी दाम बाहर है। ले आओ माँ जी। तो ये मैं मसाले भी खोल लेती हूँ। मैं मसाले हमेशा वहाँ से लेती हूँ, वहाँ पे ना चक्की है, तो चक्की पे वो ताज़ा साबित मिर्चें लेके वो चक्की पे पीस देता है। ये मिर्ची ये है। 280 रुपये पाव है। फिर ये कुछ 100 रुपये में। धनिया पिसवाया है। मैंने कहा रमज़ान शरीफ आ रहा है तो कुछ चीज़ें ले लेते, कुछ हल्दी पिसवाई, ये भी 100 रुपये में। ये गड्ढियाँ लेके उससे पिसवाते हैं, उसने चक्की बनाई हुई तो पीस के देता है। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है जी, रमज़ान शरीफ की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जैसे माँ जैसे जी ले रहे हैं। ये मूली थोड़ी सी अलहदा नहीं, डिफरेंट। ये मूली बड़ी पतली और लंबी होती है, छोटी छोटी मूलियाँ। मैं भी मदरी सी है ना, मदरी सी। मदरी सी है कोई ये नई पिछले बाजार जब मेरा जाना हुआ था ना, तो मेरी इस मूली पे नजर पड़ी थी, तो मुझे ये बहुत ही अच्छी नजर आई। ये मूलियाँ बहुत प्यारी लग रही है। इसके हम पराठे भी बनाएंगे और चटनी भी बनाएंगे, और जो शलजम है इसका हम सालन बनाएंगे। इसका इतना जायका अच्छा होता है, किसी भी चीज़ में इसको मिला लो, मुर्गी में, आलू में, किसी भी चीज़ में शामिल करो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने माँ जी इस बार ये मूली पूछी, मैंने बोला वो पहले लंबी वाली बड़ी वाली मूली तो पंजाब से आती, वो बता रहे थे ये हजरों से आ रही है। हाँ, ये जो हजरू का इलाका है वहाँ से बेटा पूरी गर्मी साग भी आता रहता है, पालक ही आती रहती, सब चीज़ें। माँ जी ये भी खिलाना। ये मैंने उसे बोल दिया था, पता नहीं छोटे डालने हैं या बड़े। जो भी डालें बेटा, अब किन्नू तो किन्नू ही होता है, जैसा भी है इस्तेमाल हो जाएगा, खाया जाएगा। अच्छे लग रहे हैं ना, तो इतने छोटे ना इतने बड़े हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। सारी चीज़ें जी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, मुझे बहुत पसंद आई हैं। मामा ये वाला जो है ना, ये इस बार उन्होंने मुझे पहचान लिया था, और वो पूछ रहे थे, मैंने बोला नहीं ये बहुत ही अच्छा जो है वो बना हुआ है जी। इसका टेस्ट भी अच्छा है और बिस्कुट भी बहुत अच्छा है, देखो आराम से टूट जाता है जी। और मुझे तो सफ़र याद आ रहा है जो मैं हमारा। आपको बताऊं कि सबसे जो इसकी अच्छी बात है ना, जो इसमें मीठा है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का, तेज मीठा होता है ना, चुभता है। शुगर वाला बंदा भी खा सकता है, हल्का सा मीठा है और बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत अच्छे हैं, टेस्ट भी अच्छा है। मुझे तुम्हारे सफ़र याद आ रहा। हमारा बहुत अच्छा सफर था। अच्छा माँ जी ये उठाना, ये आप मुझे बोल रही हो ये मेथरे हैं? मेथरे, जिसके सफेद कलर के फूल निकलते हैं, ये मेथरे हैं। मेथी माँ जी यार वहाँ पे मेथी भी पड़ी थी, वो बड़े पत्तों वाली थी, तो मैंने सोचा शायद वो मेथरे हैं। वो मेथी है, ये छोटे पत्ते वाला मेथरा। चलो अब आइंदा मुझे याद रहना वो इसकी बड़े। हम रोटियां पकाएंगे इससे पराठे, हाँ पराठे, मिस्सी रोटियां बनती हैं इसकी बहुत अच्छी। मैं इसके पत्ते तोड़ के ना, शलजम माँ जी मैंने इसलिए ले लिया, बाहर बच्चों ने भी शोर मचाया हुआ है। हाँ, शलजम मैंने इसलिए ले लिया, जो लास्ट मिसिस ने सालन बनाया था ना आलू बहुत शलजम अच्छा वाला, बना था। वो इतना अच्छा बना था, और मेरा पहली बार जो है दिल चाहा उस पे। मैं शलजम खाऊं। हाँ तो मैंने आज ना अपनी मर्जी से जो है वो ले ठीक है लिया। बेटा, जो अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं ना, इसका हर चीज़ का फायदा है, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ने रखा है ना।
बल्कि बहुत कुछ रखा है। इंसान को सारी चीज़ें खानी चाहिए, जो मिल जाए बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये बादाम जो है ना, ये सबसे आला वाले थे, तो इसमें 600 वाला पाव भी है, 700, 800, तो ये सबसे ऊपर जो है ना, ये 900 रुपये वाला था। जी बेटा, ये अच्छे हैं, तो मैंने कहा 2-4 गुलियाँ भिगो के रखेंगे। और मेरे दाम तो नहीं, तो इसको ना दौरी में कूट के ना गोटा बना के, तो इसको बंदा रोज़ाना जो है ना खा सकता है। तो ये वो बोल रहा था सबसे अच्छे वाला, तो फिर मैंने ये 900 रुपये वाला जो है ना पाव ले लिया। ये अच्छा पाव किया ले लिया। अच्छा किया, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। छिलका इसमें है, पिस्ता, हाँ उसका छिलका। तो माजिद, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम तो पंजाब से आई हो, तुम्हें भी ये माजिद मूली पहली बार ये नजर मूली आई? मैंने पहली दफा देखी। जो हमारी मूली होती है वो पतली होती है और वो तो अजीब सी शेप में, टेढ़ी मेढ़ी लंबी सी बहुत है ना, याद है ना? और ये मैंने भी पहली दफा देखी, जैसे कोई एक नई चीज आ गई। मतलब प्रॉपर वो शेप में बनी हुई है और इतनी वो प्यारी नजर आ रही है ना। तो ये पिछली बाजार जब मेरा जाना हुआ, तो उस टाइम मेरी नजर पड़ी थी इन पे। तो आज बेटा पता नहीं क्या क्या बीज आ रहे हैं, क्या क्या चीजें प्योंद कर करके आगे आगे लगा रहे हैं, एक चीज से दूसरी। जैसे ये थी पहले किन्नू था या गलगल थी या नींबू था, एक ही चीज से ये 3-4 नस्लें बन गई हैं। किन्नू है, फलूटर है, वो गलगल है, फिर नींबू है, फिर मिठा है। अंदाजा करो एक किन्नू से कितनी चीजें आगे निकली हैं। ठीक है, इसी तरह ये मूली में से कोई नई मूली निकल आई है। टाइप डिफरेंट है, ये कह सकती हूँ। पर माँ जी मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी नजर आई। हाँ, छोटी सी हाइट है और मूली इतनी प्यारी है। इसमें पीछे अभी पत्ते जो है ना, वो भी इतने प्यारे थे, मैंने हटवा दिए। हाँ, अच्छा किया है। चलो इसके भी हटाए हुए जी, इधर 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 फेस इधर इस तरफ। माँ जी ने सारा फेस मेरी तरफ होता है। माँ जी, हाँ माँ जी मुझसे नहीं बोलना, ये इस तरफ मोबाइल जहाँ पे है ना उधर। रमज़ान शरीफ आ रहा है, हर घर पकौड़े बनेंगे, समोसे बनेंगे, रोल बनेंगे, काफ़ी पकवान बनते हैं, जितनी जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है। तो मैं ये कहने लगी हूँ कि जिस कढ़ाई में, फ्राई पैन में, जिस भी चीज़ में आप ये पकौड़े या कोई भी चीज़ बनाना शुरू करें, तो उसको धो के, उसको पानी खुश करके उसके पेंदे में सरसों का तेल लगा लें। सरसों का तेल लगाने से फिर उसके अंदर अपना कोई भी कुकिंग ऑयल शामिल करें और तलना शुरू कर दें। उसके पेंदे से कोई चीज़ चिपकेगी नहीं, टूटेगी नहीं, वो खूबसूरती से हर चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। आज हम बात करते हैं सोनिया गोपाल की, जो कि बहुत अच्छे दोनों मियाँ बीवी यूट्यूबर हैं। अच्छा काम करते हैं, अच्छा भी लोग बनाते हैं, अच्छा चैनल चलाते हैं। इनका चैनल काफ़ी ऊपर जाता है, इनके वीडियो काफ़ी बने हुए लोग हैं माशाल्लाह से। तो इनकी आमदनी भी अच्छी खासी आती है। तो उसके बाद इनका चैनल जो है ना वो गायब हो जाता है। ये चीखते चिल्लाते हैं कि हमारा चैनल कहाँ चला गया। ज़ाहिर एक चीज़ चली जाती है, इंसान शौक तो करता है, बोलता भी है। अच्छा, उसके बाद ये फिर बना लेते हैं। जब वो ऊपर जाता है इनका, वो भी इसी तरह हो जाता है। ये 3-4 दफ़ा इन बेचारों के साथ ये हो चुका है और समझ नहीं आती कि इनका चैनल कहाँ जाता है, कौन ले जाता है, कौन चुराता है, या किसी से बनवाते हैं, किसी को पता होता है इसलिए होता है, या इनसे कुछ गफलत हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, नहीं मालूम कि इनके साथ बार बार ये हो रहा है, बार बार ये हो रहा है। इनकी पेमेंट भी हमने देखी, जब वो गोपाल लेके आता है ऐसे चारपाई पे फेंकता है। या तो अपनी चीज़ों को इंसान ओला रखे, दिखाई ना किसी को, जो काम कर रहा है अपने तक रखे, अपनी मेहनत जारी रखे। पर ये इनका देख के ना बहुत दुख होता है कि मेहनत करने वाले मियाँ बीवी हैं और इनका वो चैनल बार बार इसी तरह हो जाता है। फिर नीचे से बेचारे शुरू होते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, जैसे हम एक बच्चे को बड़ा करते हैं। ये मेहनत उसी तरह की है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। माँ जी, इन्हें ना 4था-5वां चैनल अब ये हो रहा है और अभी इन्होंने फिर बनाई है, उस पर 1900 फॉलोवर है। हाँ देखो ना, कितनी मेहनत का काम है। वो फिर शुरू होते हैं, फिर अगला चला जाता है, नया बना लेते। ये थकते नहीं ऐसा कर करके, या वो किधर जाता है नहीं मालूम। हम जो करने लगे बात वो ये है कि जब इंसान कहीं ना कहीं कुछ कर रहा होता है तो उससे गिराने वाले अपने ही होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि घर का बेटी लंका ढाए, बेटी घर में ही होता है और गिराते भी अपने ही हैं जब कोई गिरता है।
तो इसी तरह ना अल्लाह ताला हर एक को कामयाबी दे और हर एक को अच्छा जो है ना बोल चाल लिंक दे लेन। इसी तरह फिर हसद शुरू होते हैं, कीने शुरू होते हैं, बीच में फिर नफरतें भी आ जाती हैं, प्यार मोहब्बत ये दूरियां होने लगती हैं। तो मैं जो कहूँगी ना अपनी पोती के लिए, आज मैं आप सबसे एक बात कहने लगी हूँ। मेरी पोती है 7 साल की, वो स्कूल पढ़ती है, 1 दिन जाती है, 4 दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। तो 3 माह हो गए कि 4 वो बीमार है, उसकी खांसी नहीं जा रही, हमने स्प्रे भी करा लिए, ड्रिपें भी लगा ली, तो मेरी पोती ठीक नहीं हो रही। हमारे लिए बहुत उसका मसला परेशानी बनी हुई। बच्चे खेलते ही अच्छे लगते हैं, फूलों जैसे होते हैं। तो आप सबको कहने का मेरा मतलब ये कि आप सब जहाँ जहाँ मेरी बात पहुँचे आप सब दुआ करें कि वो बच्ची ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। जी मेरा बेटा कहता है कि आज है ना 10 तारीख, तो बेटा कहता है अम्मी रोज़ा बनेगा 18 तारीख को। तो मैं ये आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताएंगे कि रोज़ा 18 को बनेगा या 19 को बनेगा। तो इसी तरह दिन करीब आते जा रहे हैं, नहीं पता, अभी बात पक्की नहीं है 18 को 19 को। इसीलिए बेटा 18 कहता है, मैंने आपसे सवाल कर दिया कि आप बताएंगे कि रोज़ा 18 को है या 19 को है। माँ जी वैसे तो रोज़ा जो है ना वो होता है चांद पे जी, पर हमारा तो चांद होता है जो बैठे होते हैं मौलाना उन पे होता है। वो चाहे तो चांद ले आए और चाहे तो चांद आया हुआ भी वापस ले जाए, आया हुआ चांद भी वापस ले जाए, ये नहीं पता। और चाहे चांद नहीं भी है तो उसे ले आए। तो हर तरफ 18 फरवरी है। तो अब देखते हैं आप क्या राय देते हैं। तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।